अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, y इक्वल 5x और y इक्वल -5x। तो अब यहाँ पर हम इसका एक बना लेंगे ग्राफ का, कम से कम 2 ग्राफ होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है y इक्वल 5x, तो y बराबर 5 इंटू, जब भी साथ में होता है तो मल्टीप्लाई में होता है, तो x कर दिया। अब हम x की जगह 0 पुट करते हैं, x की जगह 0 पुट करते हैं, तो 0। y इक्वल 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो y की वैल्यू क्या आई हमारी, 0। y की वैल्यू 0। फिर दूसरा वही क्वेश्चन लिखेंगे 5 इंटू, अब x की जगह हम 1 बैठाते हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे x की जगह 1। y इक्वल 5 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 5 1 जा 5, तो y की वैल्यू क्या आई हमारी 5। अब दूसरा निकालते, दूसरा में हमारा क्या है, -5 इंटू, अब यहाँ पे भी हम बना लेंगे x की जगह कुछ भी मान लो, हमने 0 माना, तो y 5 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 आएगा। अब हम y बराबर -5 इंटू 1 मानते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लिया x की जगह हमने 1 माना, y इक्वल 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 1 जा 5, माइनस का निशान हो जाएगा, तो हम -5 आया। अब हम इसको ग्राफ पे दिखाते हैं, तो ग्राफ, ये हमारा ग्राफ है, तो हम यहाँ पे दोनों भी जो हमारा कोऑर्डिनेट आया है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, x और y। पहला कोऑर्डिनेट 0 0 1 और 5, दूसरा भी हमारा 0 0 1 और -5, ये हमारा है। अब देखिए पहला वाला हमारा जो है, पहला कोऑर्डिनेट 0 0, तो जब भी 0 0 रहेगा तो हमारा यहाँ पे बनेगा पॉइंट, x भी 0 y भी 0, तो यही बनेगा। दूसरा क्या है, दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव है, तो x का 1, ये x है, x का 1 और y का 5, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। अब इस ग्राफ को हम पहले वाले ग्राफ को लेते हैं, ये हो गया। अब दूसरा है, दूसरे का भी पॉइंट यहीं पे बनेगा 0 0, x का 1 है और y का माइनस पॉजिटिव है -5, तो यहाँ बनेगा हमारा। अब इसको हम कैसे ले, ऐसे ले लेते हैं, ये हमारा ग्राफ। अब हम जो ये हमारा ग्राफ है, तो अब हमारा जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर x इसके साथ किसके साथ लगा, 5 के साथ, तो मैंने आपको बताया था हमारा जो फॉर्मूला होता वो किस पर होता, मैंने बार बार बोला कि y इक्वल ax प्लस b, इसमें a और b की वैल्यू में पढ़। तो अब यहाँ पे जो x है वो किसके साथ है, तो यहाँ पे जो हमारा a है, a हमारा क्या हो गया, तो हमारा जो a की वैल्यू है यहाँ पे a किसके साथ है, 5 के साथ, तो a की वैल्यू हमारी 5 होगी। यहाँ पर x किसके साथ है, -5 के साथ, तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई -5। अब यहाँ अगर हम b की वैल्यू बताए, तो देखो इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो b की वैल्यू 0 इक्वल, यहाँ पर भी इसके साथ कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे b की वैल्यू 0, तो a और b की वैल्यू हो गई। तो अब हमारा जो अब हम लिखेंगे क्या, तो हम लिखेंगे जो हमारा a है, a मैं बार बार बोलूँ a हमारा स्लोप लाइन होता है, तो हम लिखेंगे जो हमारा a स्लोप लाइन है, क्या सेम है, सेम नहीं है ना, तो हम लिखेंगे जो लाइन हमारा है वो सेम नहीं है, ठीक है। और जो हमारा b है, b हमारा 0 है, b 0 है, तो जो b है, तो हमारा जो b जो लाइन है, सारा लाइन कहाँ से पास हो रहा है, तो हम लिखेंगे ऑल लाइन्स पासेस, या पास कहाँ, ओरिजिन, 0 0 पर हो रहा है, तो जब भी 0 0 पर होगा तो क्या लिखेंगे हम, ओरिजिन। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन।